वरदराजन वरदराजन इज अ कैरेक्टर ऑफ फुल एम्बिशन। वरदराजन का जो एम्बिशन है उसका गोल काफ़ी ज़्यादा कि मुझे ये अचीव करना है, मुझे गद्दी हासिल करना है, मेरा ये हक बनता है। मेरे बाप यहाँ पर राजा करते थे तो मैं भी यहीं पर राज करूँगा, यही उसके एम्बिशन है। लेकिन उसके पास कोई पावर नहीं है, वो अपनी पावर लूज़ कर चुका है, वो यहाँ पर अपनी जनता लूज़ कर चुका है। उसके पास कोई पावर नहीं है कि वो वापस से अपने गोल को अचीव कर सके। लेकिन वहीं किधर आता है देवा का। देवा इज अ पर्सन हु हैज़ अ पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन। वो कुछ भी डिस्ट्रक्ट करने की पावर रखता है, लेकिन उसके पास कोई एम्बिशन नहीं है, उसके पास कोई गोल नहीं है। वो एक साधारण सा मैकेनिक है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका जो पावर है उसका यूटिलाइजेशन अभी तक नहीं हुआ। लेकिन वहीं आती है इनकी बॉन्डिंग, इनकी रिलेशन बिल्डिंग। अब इनकी रिलेशन बिल्डिंग क्यों इंटरेस्टिंग है इसके बारे में बात करते हैं। दोनों तरफ से बनता है, सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। अब यहाँ पर पहले बात करते हैं वर्द के यहाँ पर पर्सपेक्टिव की, वर्द के सिक्के के पहलू की। वरदराजन का जो कैरेक्टर है उसको यहाँ पर जरूरत है देवा की, क्योंकि देवा ही वो पर्सन है जो कि इसकी पावर वापस दिला सकता है। देवा के ऊपर पूरा भरोसा कर सकता है, देवा की दोस्ती के ऊपर वो ट्रस्ट कर सकता है। लेकिन वरदराजन क्या इतना साफ सुथरा इंसान है? क्या उसको सिर्फ यहाँ पर उसकी दोस्ती चाहिए, उसका परमिशन चाहिए, उसकी कमिटमेंट चाहिए, या अपनी पावर चाहिए? जब यहाँ पर वरदराजन देवा के पास आता है तो देवा से क्या मांगने आता है? उसकी कमिटमेंट मांगने आता है, उसके ऊपर कोई एहसान का यहाँ पर कर्ज उतारने आता है, या और कुछ है? देवा के पास जब वो आता है तो उसको सिर्फ उसका दोस्ती का वास्ता देता है, या और भी कोई कारण है जिसके कारण देवा इसकी मदद करेगा, या ऐसा कुछ है? मतलब जो रिलेशन बिल्डिंग है वो एक सौदा है, वो एक बिजनेस है। और वो बिजनेस किस तरह से होता है ये ही मूवी में देखना काफ़ी एक्साइटिंग होगा कि वरदराजन के लिए देवा खड़ा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। अगर सिर्फ दोस्ती के लिए तो इनकी दोस्ती कितनी स्ट्रॉन्ग है और किस तरह से दिखाई जाएगी वो काफ़ी एक्साइटिंग है। चलिए आगे बात करते हैं सलार के पर्सपेक्टिव, देवा के पर्सपेक्टिव की। तो देवा यहाँ पर कहने की अपनी लॉयल्टी प्रूव करना चाहता अपनी दोस्ती की। वो बचपन में ही अलग हो गए थे। बचपन में क्यों अलग हुए थे, कैसे अलग हुए थे, उनकी बचपन में कितनी अच्छी बॉन्डिंग थी। उसने जब प्रॉमिस किया था, ट्रेलर से प्रॉमिस करता कि तुझे जब जरूरत पड़ेगी तो मैं आऊँगा, जरूर आऊँगा। तो यहाँ पर वो प्रॉमिस क्यों किया था? इन दोनों की दोस्ती को यहाँ पर कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती की तरफ बताया गया कि एक वचन और एक वचन के पीछे यहाँ पर कर्ण हमेशा दुर्योधन के साथ रहेगा, वो कुछ भी गलत करे सही करे। यहाँ पर इनकी दोस्ती को डिफाइन किया गया। मुझे लगता है कि यही मेटाफोर था और दुर्योधन की दोस्ती का। अब यहाँ पर इनकी बात करते हैं किस तरह से ये चीज रिफ्लेक्ट होती है पूरी स्टोरी के अंदर। वरदराजन का किरदार देखते हो तो वरदराजन के अंदर भूख है और राज करने की। अब यहाँ पर मुझे एक क्वेश्चन है कि वरदराजन यहाँ पर केपेबल भी है राज करने के लिए या नहीं है? क्योंकि वरदराजन को इस तरह से दिखाया गया कि उसका बाप यहाँ पर राज करता था, जो कि यहाँ पर जगपति बाबू का किरदार था। अब जगपति बाबू यहाँ पर राज तो करते थे, लेकिन क्या वरदराजन इसके केपेबल भी है? क्या ऑडियंस उसको चाहती है? जो खानसर की जनता है, क्या खानसर की जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर वरदराजन को एज ए राजा देखना भी चाहती है, या सिर्फ अंडर पॉलिटिक्स के अंदर यहाँ पर वरदराजन को वहाँ से हटा दिया गया है? सिर्फ वरदराजन की इच्छा ही यहाँ पर राज करना है, इस जनता की जरूरत भी है। अब दोस्तों अगर ट्रेलर देखते हो, ट्रेलर में एक चीज़ आपको काफ़ी खटकती है कि श्रुति हसन यहाँ पर सिर्फ रिएक्टिंग क्यों कर रही है। मतलब जो भी सिचुएशन है इसके ऊपर सिर्फ रिएक्ट करती हुई दिखाई दे रही है। उनके ट्रेलर में पोस्टर जितने भी आते हैं सब कुछ आपको एक रिएक्शनरी पोस्टर देखने को मिलते हैं, रिएक्शनरी यहाँ पर शॉट देखने को मिलते हैं जहाँ पर वो मल्टीपल चीज़ों पर रिएक्ट कर रही है। उनकी कैरेक्टर की क्या इंपॉर्टेंस होने वाली, उनका कैरेक्टर मूवी के अंदर कुछ एड ऑन भी कर रहा है या कुछ भी नहीं है। मतलब उनका कैरेक्टर क्यों रखा गया है मूवी के अंदर ये तो वक्त आने पर पता लगेगा, लेकिन उनको सिर्फ रिएक्ट करने के लिए क्यों रखा गया है मुझे भी समझ नहीं आ रहा। क्या उसको यहाँ पर कहानी सुनाई जा रही है? क्या यहाँ पर उनका कैरेक्टर यहाँ पर स्टोरी के अंदर कुछ यहाँ पर वेटेज नहीं देने वाला है? सलार के साथ उसके कोई यहाँ पर रिलेशन है भी कि नहीं, लव एंगल है भी या नहीं, या सिर्फ उनको यहाँ पर कहीं रिएक्ट करने के लिए रखा कि हाँ हम आपको इसकी कहानियाँ सुनाएंगे और आपको रिएक्ट करना है, यही सिर्फ दिखाया जाएगा। अब दोस्तों जो इस ट्रेलर के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग बात दिखाई देती है वो है मुझे खानसर की पॉपुलेशन। खानसर के अंदर जो जनता दिखाई है वो सरप्राइज्ड है या नहीं है, उनके ऊपर कोई राज कर रहा है, क्या वो लोअर क्लास है, क्या उनको इस तरह से रखा जा रहा है कि तुम बस हमारा काम करो, तुम्हारा कोई ज़िंदगी नहीं है तुम्हारे ऊपर, तुम हमको कुछ भी ओ नहीं करते हो, हम सिर्फ तुम्हारे ऊपर राज करेंगे। ये इसकी पूरी स्टोरी होने वाली है। क्या यहाँ पर इसको भी केजीएफ की तरह दिखाएंगे कि यहाँ पर इनके ऊपर जुल्म हो रहा है, गरीब लोगों के ऊपर यहाँ पर कहीं प्रताड़ना की जा रही है? लेकिन अगर ये सब नहीं है तो वरदराजन के ऊपर क्या ऐसी जरूरत आ पड़ी कि उसको ही राज करना है? अगर कोई और भी राज करता है तो वरदराजन का ऐसा क्या जाता है? उसको सिर्फ नेपोटिज्म का प्रोडक्ट बताया जाएगा या उसकी कोई यहाँ पर कैपेबिलिटीज भी होगी राज करने की? मुझे तो यही देखना है। मुझे लगता है कि दुर्योधन जिस तरह से यहाँ पर राज करने के काबिल ही नहीं था उस तरह से वरदराजन को भी दिखाया जाएगा। और यहाँ पर जो देवा उसकी मदद कर रहा है 88 पॉइंट उसको भी दिखाया जाएगा कि क्यों देवा तूने मदद सही करी दोस्ती के खातिर, लेकिन तेरी दोस्ती का कुछ यहाँ पर खास मतलब नहीं है वरदराजन के लिए। वरदराजन के लिए उसकी दोस्ती से ज़्यादा उसकी पावर इंपॉर्टेंट थी। और यहाँ पर मुझे लगता है कि मूवी का क्रक्स यही होने वाला है। अगर आप इसको दुर्योधन और कर्ण की कहानी से रिलेट करते हो तो आपको काफ़ी मेटाफोरिकली यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलेगी, जो कि मुझे भी ट्रेलर के अंदर देखने को मिली। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।